पंचायत चुनाव को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है। समय पर हो पाएंगे? हालांकि आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि समय पर ही होंगे। क्या आपको क्या लग रहा, क्या चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और एनडीए का कोई भी मंत्री, कोई भी सदस्य जो कहता है वो सही होता है। तो यानी समय पे होंगे पंचायत चुनाव? समय से होगा। कोई सरकार कोई नया नियम नहीं लगा रही है, कोई नया कुछ कानून नहीं बना रही है। बिल्कुल ड्यू समय पे होंगे चुनाव? बिल्कुल ड्यू समय पे होंगे। अब 2-4 दिन का, अब 26 मार्च को हुआ था, मान लीजिए पिछली बार अध्यादेश जारी हुआ था। अब मान लीजिए 28 को हो जाए। तो हमारा आज का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हमारा आज से सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। एक बात उठ रही थी जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में बजट इससे ज़्यादा मिला, उत्तर प्रदेश में कम मिला। तो उन जगहों पे ट्रामा सेंटर की व्यवस्था होगी। ये एसआईआर करने के लिए हम सफाई से तो लाएंगे नहीं, तो कम से कम आरोप भी ऐसे लगाओ कि जिससे हम लोग को उसका जवाब देने में मुश्किल आए। अगर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये दो के दोनों हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। लोकतंत्र में आप क्या राजशाही लाना चाहते हैं? अब सामान्य चीज को असामान्य बनाने में ये मीडिया का हुनर है। मोदी सरकार के बजट की खूबियों को गिनाने के लिए सीतापुर पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जो केंद्रीय बजट आया है उसमें अगर खूबी की बात करें, उत्तर प्रदेश के पिटारे में क्या कुछ खास है? देखिए, किसी भी आम बजट में लोगों की ये भावना रहती है कि कुछ लोक लुभावन बातें रहेंगी। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों को कुछ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक संभावना है, लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। ये 3 कर्तव्यों पे आधारित है और कर्तव्य भवन से ये बजट बना है, पहली बार। तो हमारा आज का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हमारा आज से सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरे भारत का एक सर्वांगीण विकास हो और उसकी नींव आज इस बजट के से रखी जा रही है। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हमारी बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। चाहे हर जगह, हर तरफ आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से ध्यान दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक हर वर्ग के लिए, भारत के हर वर्ग के लिए और हर विषय में इस पर ध्यान रखा गया है। चाहे नए नए पोर्ट्स हों, नए तेज गति वाली रेलगाड़ियाँ हों, तो कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष जोर देकर भारत को विकसित राज्य बनाने की कोशिश होगी। एक बात उठ रही थी जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में बजट इससे ज़्यादा मिला, उत्तर प्रदेश में कम मिला। देखिए, कम ज़्यादा की बात नहीं होती है। किस प्रदेश को कितनी ज़रूरत है इसके ऊपर भी देखा जाता है। बिहार, अगर आप आज से आप 8 साल, 8.5 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन आज हम बीमारू राज्य से ऊपर उठ के एक सरप्लस राज्य के रूप में हम लोग उभर के सामने आ गए हैं। बिहार हमसे पीछे है और मुझे नहीं लगता कि अगर आप राष्ट्रीय सोच रखिए, हम पूरे राष्ट्र को हम एक लेके चलेंगे। अब आप जैसे आप उत्तर पूर्व राज्य को देख लीजिए, आप सिक्किम है, मिज़ोरम है, मणिपुर है। अब ये सब राज्य छोटे छोटे हैं, इन लोग की टैक्स भी इन लोग को बहुत कम मिलता है। तो अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, और उनका विकास तो इधर जो भी विकास हुआ इन सब इसी 11 साल में हुआ। सिक्किम हुआ, मिज़ोरम हुआ, मणिपुर हुआ। यहाँ तो ट्रेन नहीं जाती थी, केवल एक हवाई अड्डा था, बागडोगरा। तो अगर आप पूरे भारत को विकास का अगर देखेंगे तो आप पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ देंगे।
और आप आज देखिए पूर्वोत्तर राज्य कितनी तेज़ी से उभर रहे हैं, पर्यटन की असीम संभावनाएं वहाँ पर उभर रही हैं। जो हमारी ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, आज लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे जाते हैं। तो क्या हम उनको विकसित नहीं करेंगे? और उत्तर प्रदेश तो अपने आप अपने पैर पे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। चिकित्सा विभाग के आप मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों को ट्रामा सेंटर देने की बात हुई है बजट में। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं जी, पूरे देश के लिए है। अच्छा, जो केंद्रीय बजट है ये पूरे देश में हर जनपद में, देश के हर जनपद में, उसमें 31 जनपद अभी हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो उन जगहों पे ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था होगी। ये तो बात हो गई बजट की। सर, SIR को लेकर बात करें। जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नौकरशाही के माध्यम से मैसेज कराया जा रहा है गड़बड़ी कराने के लिए, क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए आप हमको, जो हमारे कर्मचारी हैं, नौकरशाही हैं, सन 52 से जब से संविधान हमारा लागू हुआ तो ये सारे काम तो वही कर रहे हैं, कोई दूसरा तो करता नहीं है। ये SIR करने के लिए हम सफाई से तो लाएंगे नहीं। तो निर्देश उन्हीं को देना ही है आपको। काम तो वही करेंगे। अभी जनगणना होने जा रही है, तो जनगणना के लिए हम कहीं और से आदमी लाएं क्या? जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जनगणना तो वही करेंगे, गाँव गाँव घर घर जाके। बड़े ऐसी बचकाना आरोप, बड़े एक होता है कि चलिए ऐसे ही आरोप लगाने के लिए लगा दिया, और दो आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, आप कई बार सांसद रह चुके हो, तो कम से कम आरोप भी ऐसे लगाओ कि जिससे हम लोग को उसका जवाब देने में मुश्किल आए। तो 27 का चुनाव है, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से ये दोनों लोग, अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी, क्या लग रहा है कमाल कर पाएगी? ये जोड़ी हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। अगर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये दो के दोनों हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, और इनका सहयोग हम लोग को प्राप्त होता रहे तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। एक सवाल और बनता है, आप 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, में जो चल रहा है विवाद, उसको किस नज़र से देखते हैं? उस पर विराम लगेगा? उसमें विराम लगने की कोई चीज़ ही नहीं है। ये विवाद कुछ है ही नहीं है। ये विवाद तो बन गया, आप लोगों ने बना दिया विवाद। जो कैमरे में कैद हुआ वो क्या? एक कैमरे में कैद क्या मतलब? एक विधायक अपने मंत्री से कुछ पूछ नहीं सकता क्या? भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप क्या राजशाही लाना चाहते हैं? और वो कोई एक गड़बड़ी मान लीजिए दिख गया, मैं ये नहीं कहता कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक चीज़ बिल्कुल सही चल रही है। भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है तो उसको सस्पेंड होता है कि नहीं होता है? भाई पिछले आप 6 महीने में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितने लोगों को सस्पेंड किया है। तो जहाँ जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मंत्री जी भी क्या कह रहे हैं आपने देखा होगा, अगर ये तो उसके बाद में फिर कई वीडियो अपना इधर उधर से बात के वो सब चलेंगे। मौके पर क्या हो रहा था? मौके पर ये हो रहा था कि उन्होंने शिकायत की कि ये गांव में ठीक नहीं हुआ है, सड़क ठीक से नहीं बनी है। जो पाइपलाइन डालने के बाद मंत्री जी ने कहा कि चलो मैं चलूँगा, और चाहे 4 गाँव हो चाहे 40 गाँव हो, मैं खुद चल के देखूँगा, और अगर गड़बड़ होगी तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी को सस्पेंड करूँगा। यह है कि नहीं है? तो इसमें क्या है, ये तो सामान्य चीज़ है। अब विधायक जी कह रहे हैं, अब सामान्य चीज़ को असामान्य बनाने में ये मीडिया का हुनर है। नहीं, हम लोग मुंह में तो डाल नहीं रहे, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को रोकेंगे। हम कब क्या नहीं, ये एक तो कहावत है ये कि भाई अगर कोई गड़बड़ी चीज़ हो तो हम मुख्यमंत्री को रोकेंगे, क्यों नहीं? हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह सकते? हम अपने प्रधानमंत्री से नहीं कह सकते क्या? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हमको कहीं कुछ दिखाई पड़ेगा तो हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसमें क्या है? अच्छा, आखिरी ये सवाल। तो सामान्य सी बात है। बिल्कुल। अब सामान्य सी बात को आप असामान्य बना देते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल। अब आपका इतना सारा अनुभव है, पंचायत चुनाव को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है, समय पर हो पाएंगे? हालांकि आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि समय पर ही होंगे। क्या आपको क्या लग रहा, क्या चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है, और NDA का कोई भी मंत्री, कोई भी सदस्य जो कहता है वो सही होता है।
होंगे समय पर? बिल्कुल होंगे, तैयारी पूरी है? बिल्कुल होंगे। इन लोग कह रहे हैं कि जैसे SIR अच्छा, आप लोग कहाँ कर तैयारी नहीं है, हमको ये बताइए। नहीं, अब तैयारी में आपने क्या कमी? सरकारी मशीनरी उलझ गई SIR में, अब जनगणना में उलझ जाएगी। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? अरे भैया, आप पता कीजिएगा हर जनपद में वो क्या बोलते हैं उसको, मतपत्र जो हैं पहुंच चुके हैं, तो और कितनी तैयारी करें? आरक्षण की कोई बात नहीं हो रही। आरक्षण जो जैसा है वैसे ही होगा। चक्रानुक्रम हर साल होता है, हर चक्रानुक्रम होगा। लेकिन अभी आयोग का गठन नहीं हुआ। कौन से आयोग का? जो पिछड़ा आयोग जाता है आरक्षण की बात करता है। नहीं, वो यही तो मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चीज़ आ जाता है। भाई रैपिड सर्वे हुआ था, रैपिड सर्वे में हमारे पास उसका डाटा है ही है। वो डाटा, उसी डाटा के अनुसार पिछली 2 बार से चुनाव हो रहा है। तो जो तीसरा आपकी ये चौथा चक्र होगा, तो ये चौथा जो चक्र होगा ये उसी चक्र में होगा। और फार्मूला कब का अपनाया जाएगा? फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला थोड़ा बदल रहा है, कहीं कुछ नहीं बदल रहा है। ये कहाँ से किसके दिमाग से उपज रहा है, ये सब हमें समझ में नहीं आता है। तो ये आधिकारिक बयान दे देना चाहिए सरकार को, आप अरे लोगों दे को। तो रहे हैं, और कैसे दें? तो यानी समय पे होंगे पंचायत चुनाव? समय से होगा। कोई सरकार कोई नया नियम नहीं लगा रही है, कोई नया कुछ कानून नहीं बना रही है। जो जिस चक्र में चल रहा था उसी के आगे अब की ये तीसरा या चौथा जो भी चरण हो, मेरे ख्याल से तीसरा चरण होगा ये। तो तीसरा या चौथा जो भी चरण हो, उसके हिसाब से आरक्षण लागू होगा। देखिए ये सबसे और आप अगर अपने ब्लॉक में या जिले पे आप सारा डाटा निकाल के बैठ लें तो आप निकाल लेंगे कि ये ग्राम सभा किस उसमें जा रही है। अब बाकी तो मैं नहीं जानता, मेरे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक का मैंने आरक्षण निकाल के रख दिया है, और आप देखिएगा एज इट इज वैसे ही होगा। अब लोग ये कहेंगे कि ये लोग जिन्होंने बना लिया, नहीं, उसी नियम के अनुसार। उसका आधार क्या लिया, किस वर्ष की आपने वो लिया और क्या आबादी का क्या लिया? देखिए होता क्या है, हर गांव की आपको आबादी मालूम है, कितने % SC हैं, इतने % बैकवर्ड है, इतने % सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो पहला चक्र चला तो आरोही क्रम में आपने रख लिया। तो मान लीजिए 13 उसमें होने हैं एक ब्लॉक में, तो आरोही क्रम में जो पहले 13 है वो SC के लिए हो गए। फिर बैकवर्ड का आरोही क्रम में ले लिया, तो बैकवर्ड के आरोही क्रम में मान लीजिए हमको 16 लेने हैं, तो 16 जो लेंगे, 16 में हो सकता है कुछ उसमें चले गए हों SC में, तो उसी आरोही क्रम में 16 उसमें से ले लेंगे, बाकी अनारक्षित हो जाएंगे। अब दूसरा जो चक्र आया, दूसरे चक्र में जो आरोही क्रम में 13 थे, उन 13 को हटा के उसके बाद अगले 13, ठीक है। और फिर बैकवर्ड में जो आरोही क्रम में जो छूट गए थे, जो SC में हो गए थे, उनमें से लेते हुए 16 उसके बाद ले लिए। इसी प्रकार से तीसरा चक्र चला। इसमें कहाँ से कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो बिल्कुल ड्यू समय पे होंगे चुनाव? बिल्कुल ड्यू समय पे होंगे। अब 2-4 दिन का, अब 26 मार्च को हुआ था मान लीजिए, पिछली बार अध्यादेश जारी हुआ था, अब मान लीजिए 28 को हो जाए, तो 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का तो वो देंगे ना, अरे वो होगा समय से ही। देखिए बहुत बड़ी जानकारी, बजट की खूबियों से लेकर पंचायत चुनाव और जो विवाद बुंदेलखंड का बताया जा रहा था उसको लेकर भी बहुत ही साफगोई तरीके से जवाब आया है। कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव को लेकर जो लोग भ्रम पाले थे, जिन लोगों को लग रहा था, स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं। अपने समय पर चुनाव होंगे और बजट की, उत्तर प्रदेश के लिए दूरगामी जो बजट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है, उसकी खूबियों को बता रहे थे जिले के प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह जी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।